स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th का बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं अभी से लेके एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूंगा। सारे सब्जेक्ट का कोशिश करूंगा यहाँ पे कंप्लीट करने का और बेहतर से बेहतर करने का। तो चलिए आज मैं पहला चैप्टर जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें मैं यहाँ पे आज टॉपिक वाइज आपके सामने लाया हूँ और टॉपिक वाइज ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आज मैं आपके सामने में हड़प्पा सभ्यता का जो अंदर में टॉपिक है पुरातत्व से संबंधित जानकारियाँ लाया हूँ। देखिए यहाँ पे पूरा को मैंने अलग कर रखा है, तत्व को अलग कर रखा है। तो पूरा का अर्थ यहाँ पे मैं प्राचीन, पूरा का अर्थ क्या होता है प्राचीन, या फिर प्राचीन का मतलब आप सबों को पता ही है कि सबसे पुराना। ओके, प्राचीन का मीन सबसे पुराना। तत्व का मतलब वस्तु। अब बात आती है कि ये जो पुरानी वस्तुएं हैं ये कहाँ पे मिलेगी, ये आपको मैं जानना जरूरी है आप लोगों को। ये जो पुरानी वस्तुएं हैं इतिहासकार के अगर क्षेत्र में पूछा जाए, इतिहास की दुनिया में पूछा जाए तो ये जो है वस्तुएं आपको कहाँ पे मिलेंगी। तो ये दोनों मैं यहाँ पे इसे लाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये आपको जो है कहाँ पे मिल जाएंगी, तो ये धरती के नीचे मिल जाएगी। ओके, ये 1 सेकेंड, ये कहाँ पे आपको मिलेगी, धरती के नीचे मिल जाएगी। ओके, अब देखिए ये जो नीचे आपको मिलेंगी इसको क्या किया जाता है, इतिहासकार के द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है खुदाई के माध्यम से। उसके बाद उस वस्तुओं के बारे में क्या क्या जानकारियां हासिल करते हैं। मान के चलिए कि ये किसी एक जो है वस्तु प्राप्त हुई और इन वस्तुओं का ये लोग क्या करेंगे, इस वस्तुओं को निकालने के बाद इस पे ये अध्ययन करेंगे। ओके, अध्ययन करने के बाद कुछ से कुछ जो भी पॉइंट निकलेंगे इस पॉइंट को कलमबद्ध कर लिया जाएगा और कलमबद्ध करने के बाद जो है इसकी सत्यता की जांच की जाएगी। क्या कोई भी अगर इतिहासकार इसे निकाला है तो वो कहाँ तक सत्य है, इसे सत्यता को प्रमाणित किया जाएगा। प्रमाणित करने के बाद जैसे ही ये प्रमाणित हो जाता है इसके बाद जो है लोगों तक इसे क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इनके द्वारा क्या किया गया है इतिहास में खोज की गई है और इसे लोगों की जानकारी भी देनी बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है ये जो पुरातत्व होते हैं ये किस किस रूप में पाया जाता है, अभिलेख के माध्यम से जो कि धरती के नीचे होते हैं, मूर्ति प्राप्त होती है उसकी जानकारियाँ हासिल करते हैं, उसके बाद इतिहास लिखना स्टार्ट करते हैं, सिक्के प्राप्त होते हैं, भग्नावशेष अवशेष प्राप्त होते हैं, बहुत सारी चीज़ें धरती के अंदर से बर्तन वगैरह प्राप्त होती है। इससे इतिहास क्या करते हैं, उस समय की घटनाओं का वर्णन करना स्टार्ट करते हैं। तो पुरातत्व आप लोगों को एक समझ में आ गई होगी कि पुरातत्व है क्या। तो पुरातत्व के माध्यम से हम लोग ये कह सकते हैं कि पृथ्वी में छिपी हुई जो भी वस्तुएं हैं उसको खुदाई के माध्यम से अतीत की जानकारी जो है अभी के लोगों को दी जाती है, दैट इज पुरातत्व। तो चलिए मैं पुरातत्व के बारे में और यहाँ पे लिखा हुआ है इसे आप देख सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया है पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, पुरातत्व कहा जाता है। ओके, यह एक विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत है। याद रखिएगा 100% पुरातत्व सत्य की और सत्य के काफी नजदीक, यानी कि पुरातत्व जो है 100% जो है सत्य बताता है इतिहास में। उसके बाद कहता है कि इसके जो खोजने वाले विद्वान होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। और पुरातत्व विभाग की स्थापना भारत में अगर पूछा जाए तो 1861 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो कनिंघम महोदय थे। तो ये पुरातत्व से संबंधित जानकारियां थी जो आपके सिलेबस में मौजूद है और काफ़ी बार इसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो आप अपने दोस्तों में भी ये शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी हासिल हो सके। चलिए धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक।